हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इसमें परसेंटेज चैप्टर के टाइप 9 के आगे के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो चलिए, ये हमारा पार्ट 3 है जिसमें 11 से 15 तक के क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है यदि ए की आय में 40% की वृद्धि हुई है और बी की आय में 90% की वृद्धि हुई है तो उनकी संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है कि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। अगर इसकी 100 है तो इसकी 50% अधिक है तो कितनी हो जाएगी? 150 हो जाएगी। अब बोल रहा है ए की आय में 40% की वृद्धि हुई। अब इसको हम 150 पहले थी, 150 से 40% बढ़ा दें तो 40% देखो कितना होगा? 150 इंटू 40/100 है ना। तो ये 1 0 यानी कितनी बढ़ गई? 15 चौके कितना होता है? 60 इंक्रीज हो गई। 150 में अगर 60 हम प्लस कर देंगे तो इसकी नई आय जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 210 हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही बी की आय में 90% की वृद्धि होती है तो 100 का 90% कितना हो जाएगा? 90 ही हो जाएगा। तो अब कितनी हो गई उसकी नई आय? 190 हो गई। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा? उनकी संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो देखो, इन दोनों की पहले जो आय थी इसकी किसकी कितनी थी? 150 थी और इसकी 100 थी। तो इनकी संयुक्त कितनी हो जाएगी? 250 हो जाएगी। और इनकी संयुक्त कितनी हो जाएगी? 400 हो जाएगी। तो देखो कितनी इंक्रीज हो गई? 150 इंक्रीज हो गई। 150 इंक्रीज हुई है किसमें? 250 में, है ना। तो हमको ये बताना है कि वृद्धि प्रतिशत क्या होगा। देखो 150 बढ़ी है, किस में बढ़ी है? 250। 250 पहले थी, जो पहले वाला होता है उसको नीचे रखते हैं और 100 से गुणा करते हैं क्योंकि परसेंटेज का साइन लगाना है। तो देखो 0 से 0 काटे, 25 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 4 बार में 15 चौके कितना आ जाएगा? 60। यानी कि इनकी संयुक्त प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? 60%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है एवं सी की आय ए तथा बी की आय से योगफल से 65% कम है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमको पूरा रेशियो निकालना पड़ेगा। जैसे कि मान लो लिखा है ए और बी की आय 25% अधिक है ए की आय से। ए की आय मतलब ये अगर 100 है तो ये कितना है? 125 है। ठीक है, और अगर हम इसका रेशियो निकालते हैं तो ये आ जाएगा 25 से इसको काटेंगे तो ये आएगा 5 बार में, 25 से इसको काटेंगे तो 4 बार में। ठीक है, अगली बार बोल रहा है सी की आय ए तथा बी की आय के योगफल से 65% कम है। तो सी की आय ए तथा बी के योगफल से, यानी कि ये अगर 100 है तो ये 65% कम है, यानी ये कितनी है? 35 है। और इसको भी अगर अपन 5 से काट देंगे तो 7 बार में जाएगा, यहाँ 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? इतना आएगा। यहाँ से हमको ये पता चल गया कि यहाँ से अगर a अनुपात b निकालते हैं तो किसके बराबर आ जाएगा? 5/4 के बराबर आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम निकालें a प्लस बी अनुपात c निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 20/7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी a 5 है और b कितना है? 4 है। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो a प्लस बी यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आएगा 9। और यहाँ पर a प्लस बी किसके बराबर है? 20 के बराबर है। तो अगर हमको इन दोनों को बराबर करना है, हमको क्या करना है? इसको 20 को और 9 को बराबर करना है ना। तो किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो कि ये बराबर हो जाए। तो सीधे सीधे हम इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 180। और यहाँ पर किससे करते हैं? 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी आ जाएगा 180, है ना। तो 9 से मल्टीप्लाई करने में ये बराबर हो रहा है तो हम क्या करेंगे? अगर यहाँ पर हमको 9 से गुणा करना है तो यहाँ पर भी 9 से करना पड़ेगा। और ऐसे करके यहाँ पर हमने किससे किया? 20 से किया। तो यहाँ 20 से करेंगे तो यहाँ पर भी 20 से करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से देखो कितना आ गया? a अपॉन पे b आ गया जो, वो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा कितना? 80। और यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी अपॉन पे c, ये किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा 180 और 7 9 जा कितना होता है? 63। तो ये आ गया 63। तो यहाँ से अगर हमको सीधे सीधे तीनों का रेशियो बताना है कि a b और c का रेशियो क्या होगा, तो देखो a कितना है? 100 है। ठीक है, b कितना है? 80 है और c कितना है? 63 है। ठीक है, अब अगर इसमें से कुछ कट रहा होता तो काट देते, नहीं तो यही हमारा रेशियो है। अब देखो हमसे पूछा क्या है कि c की आय a की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो ये है c की आय 63 है, a की आय है कितनी है? 100 है। तो a की आय से हमको बताना है c की आय कितनी कम है। तो हमको ये बताना है, देखो 100 63 से कितना कम है। तो 63 अगर हम 100 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ गया 37 कम है। ठीक है, 37 कम है, वो भी किससे? 100 से।
तो परसेंटेज लगाना है तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 37 ही हमारा परसेंट आंसर आ जाएगा। 37% कम है, यही हमारा आंसर होगा। फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। यदि ए की आय से में 25% की वृद्धि होती और बी की आय में 40% की वृद्धि होती तो ए और बी की संयुक्त आय में वृद्धि प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो देखो लिख लेते हैं जो लिखा हुआ है। जैसे ये ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है। ये 100 है तो ये 40% अधिक है तो कितनी हो जाएगी, 140 हो जाएगी। यदि ए की आय में 25% की वृद्धि होती, अब देखो इसमें हमको ए की आय हमने कितनी निकाली, 140 निकाली। अब इसमें 25% की वृद्धि करनी है तो देखो 140 का अगर हमको 25% निकालना है, 25 मतलब 25% का मतलब होता है 1/4, है ना। तो इसको अगर हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। यानी कि कितनी कर रहे हैं हम इसमें, 35 की वृद्धि कर रहे हैं। तो 35 अगर हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 4 और 3 ये 7 और 175 हो जाएगी। ठीक है, और बी की आय में 40% की वृद्धि कर रहे हैं, यानी बी की आय 100 है, इसमें हमने कर दिया 40% की वृद्धि तो ये कितनी हो जाएगी, 140 हो जाएगी, है ना। तो हमसे बोला ए और बी की संयुक्त आय में वृद्धि प्रतिशत। तो यहाँ पर इन दोनों की संयुक्त आय जो थी, ए की 140 है और बी की 100 है, तो दोनों की मिला के कितनी हो जाएगी, 240। और यहाँ पर अगर हम बोलें कि इन दोनों की टोटल कर दो तो इन दोनों की टोटल कितनी आ जाएगी, 5, है ना। और 7 4 11 और ये 3 यानी 315। कितनी ज़्यादा है, यहाँ से अगर ज़्यादा निकालते हैं तो ये कितनी ज़्यादा है, 75 ज़्यादा है। तो 75 ज़्यादा है किस में, 240 में। तो 100 पे कितनी, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको देख लो, इसको अपन काट देते हैं, 2 से काट देते हैं, है ना। इसको काटते हैं किससे, 5 से। इसको मल्टीप्लाई करते हैं और डायरेक्ट काट देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 25 का 5, यहाँ पर 2, 35 37 बटे में 12। तो 12 तिया कितना हो जाएगा, 36। यहाँ पर आ गया 12 एकम 12। अब बचा कितना, 3 बचा। ठीक है, तो 31.25, है ना। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी अपने आय का 72% खर्च करता है। यदि उसकी आय 28% बढ़ जाती है तथा खर्च 25% बढ़ जाता है तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है। ठीक है, तो देखो देख लेते हैं। एक आदमी 72% खर्च करता है, मान लो 100 रुपये कमाता होगा, 72 रुपये खर्च कर दिया। ठीक है, 72 रुपये क्या कर दिया, खर्च कर दिया। ये उसको हो गई क्या, उसकी आय हो गई, ये हो गया उसका खर्चा। तो बचा कितना रहा है, 28 रुपये बचा रहा है। अब बोल रहा है उसकी आय 28% बढ़ जाती, यानी कि 100 पहले थी तो अब कितनी हो गई, 128 हो गई। और खर्चा 25% बढ़ जाता, तो इसका 25% अगर हमको निकालना है तो कैसे करेंगे, देखो 72 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, है ना। तो इसको काट दो 4 से सीधे सीधे। ठीक है, अगर अपन ने 2 से काटा तो ये कितना आ जाएगा, 36, है ना। और 36 को भी 2 से काट दिया तो कितना आ जाएगा, 18, यानी 18 बढ़ जाती। 18 अगर यहाँ से 18 बढ़ेगी तो ये कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। यानी अब 90 रुपये खर्च करने लगा। तो बचा कितना रहा होगा, देखो 128 रुपये क्या कर रहा था, कमा रहा था, 90 रुपये खर्च कर दिए तो कितने रुपए बचा रहा है, 38 रुपये बचा रहा है। तो अब हमको ये बताना है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। देखो पहले 28 रुपये बचा रहा था, अब 38 रुपये बचाने लग गया, तो 10 रुपये ज़्यादा बचाने लग गया, है ना। 10 रुपये ज़्यादा बचा रहा है किसमें, 28 में। तो 100 में कितना, अब बस इसको काटेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलो पहले अपन 2 से काट लेते हैं, 2 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5, 2 से काटा तो 1 और 4, यानी कि और काट लेते हैं इसको, 2 से काटते हैं 7 बार में, 2 से काट दिया तो ये 5 और 0, यानी कि 250 बटे में 7, और इसको 7 से काटते हैं तो 7 तियाँ हो जाएगा 21, यहाँ पर आया 4, 7 पना 35, अब बचा 5, तो 35.7। तीसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इतने प्रतिशत की उसको क्या हुई, वृद्धि हुई। वृद्धि हो रही है ना, पहले 28 था, 28 से 38 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्नू अपने आय का 90% खर्च करती है। अगर उसका खर्च 25% बढ़ जाता है और उसकी बचत 30% बढ़ जाती है तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये किसने लिखा है यहाँ, कितने होगा, है ना, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी।
तो देखो मान लो अगर वो कमाती कितना अन्नू 100 रुपये कमाती है और 90% खर्च कर देती, यानी 90 रुपये उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितनी रही होगी? 10 रुपये बचा रही होगी। ठीक है, अब उसके बाद उसका खर्च 25% बढ़ जाता है। अब अगर हम इसका 25% बढ़ा दें, है ना, 25% अगर हमको इसका निकालना है तो क्या हुआ? 9 गुणा कितना हो जाएगा? 1/4, 25% निकालना है ना, तो ये कितना आ जाएगा? अगर हम इसको 4 से काटें तो 4 दूनी हो जाएगा 8, है ना, फिर यहाँ से 4 दूनी 8, 22.5 आ जाएगा। 22.5 उसकी खर्चा बढ़ गया, 22.5 बढ़ गया है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 112.5। ठीक है, और क्या बोल रहा है? और बचत उसकी 30% बढ़ जाती है। 30% का मतलब होता है 10 का 30% निकालना, यानी कि 30/100, यानी कितनी बढ़ गई? 3 बढ़ गई, यानी अब उसकी जो बचत है वो हो गई है 13। तो हमको उसकी आय बताना है। तो देखो आय क्या होती है? आय से अगर हम खर्चा और बचत को जोड़ दें तो हमारा क्या आ जाएगी? आय आ जाएगी। जैसे हम मान लो 100 रुपये कमाते हैं, ठीक है, और मान लेते हैं हम खर्चा कितना करते हैं? 80 रुपये खर्च करते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम बोलते हैं कि हम कितना रुपये बचा रहे हैं? 20 रुपये बचा रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं तो हमारा 100 ही तो आ रहा है, हमारी आय आ रही है। अगर हम इन दोनों को भी जोड़ देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? आय आ जाएगी। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा? देखो यहाँ तो हो जाएगा कितना? 0.5 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 3 2 5 और 2 और 1, तो कितनी कितनी हो गई? 25.5, मतलब 125.5 हो गई। पहले 100 रुपये कमा रहा था, अब कितना कमा रहा है? 125.5 कमा रहा है, यानी कितने की वृद्धि हो गई? 25.5 की वृद्धि हो गई। 25.5 की वृद्धि हो गई, और 100 में हुई है वृद्धि, तो हमको परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं, बटे में भी 100 आएगा और गुणा में भी क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा? परसेंटेज हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस करते हैं। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, हम पूरी इसी टाइप से पूरे क्वेश्चन कर रहे हैं। और आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लग रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।